एनआई पर जो बाइट है, शायद समीर जी इसको ज़्यादा बेहतर पता है, वो वही बाइट है देवेंद्र फडणवीस साहब की, जिसमें आखिर में लिखा द थ्योरीज दैट आर कमिंग आर नॉट ऑफिशियल, सम एंगल्स आर बीइंग नोटिस्ड एंड एन इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। लेकिन आखिरी लाइन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण लिखी हुई है, ही ब्रैकेट में शरद पवार साहब का नाम लिखा है, ही ओनली वांट्स पावर इवन आफ्टर सच ए सीरियस इंसिडेंट। इसका कोई मायने है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, समीर बता सकते हैं, लेकिन मैं ये बाइट एएनआई पर देवेंद्र फडणवीस जी की लगी हुई। शरद पवार का नाम ले रहे हैं समीर जी फिर वो? नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने किसी का ऐसा स्पष्ट नाम नहीं लिया। देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा है, जो अभी अपन बाइट उनके मराठी में सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई कई एंगल है और पुलिस सारे एंगल से जांच कर रही है, कि इसमें सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का जो जिक्र बार बार हो रहा है सिर्फ वही नहीं, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि क्या कोई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में उनकी हत्या हुई है, क्या कोई किसी आर्थिक लेनदेन में उनकी हत्या हुई है, क्या कोई जमीन जायदाद का ऐसा पारिवारिक विवाद था जिसपे उनकी हत्या हुई है। तो पुलिस सारे एंगल को देख रही है, सारी चीजों को कर रही है और उनकी सीडीआर पुलिस पिछले 10 दिनों का सीडीआर भी चेक कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि पुलिस जब जांच करेगी तो इस मामले में आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि हर्षवर्धन जी ने जो कहा था, देवेंद्र फडणवीस ने उसी बात का इशारा करा है कि सारे एंगल पे अभी पुलिस विचार कर रही है और जो कॉन्क्रीट पुलिस को लगेगा, पुलिस पत्रकार वार्ता लेगी और पुलिस खुलासा करेगी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे क्या मकसद था, किसका मकसद था, क्या इन्वॉल्वमेंट था, वह पुलिस जांच करेगी। और मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा हत्याकांड है चुनाव के पहले कि अब निश्चित रूप से यूपी सरकार का एक प्रेस्टीज भी इससे जुड़ा हुआ है, तो पुलिस बड़े स्तर पर इसकी जांच करेगी। और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में, शायद हो सकता है कल या परसों तक, पुलिस इस मामले में कोई बड़ा खुलासा करे। अब हमें इसका इंतजार रहेगा कि पुलिस क्या खुलासा करती है। फिलहाल पुलिस सारे मामलों की जांच कर रही है कि इतना बड़ा हत्याकांड है, सिर्फ किसी आधार पर पुलिस कोई पत्रकार वार्ता लेके सनसनी फैलाने के लिए या किसी आरोप पर नहीं जा सकती। पुलिस सारे सबूत इकट्ठा कर रही है और जब पुलिस को लगेगा कि किसका मोटिव था, किसका इन्वॉल्वमेंट था, किसने पैसा दिया था और किसका हित बाबा सिद्दीकी की हत्या से सद रहा था, तो पुलिस उसका पूरा खुलासा मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में करेगी। ठीक है, चुनावों से ठीक पहले अवधेश जी ये हत्याकांड हुआ है, चुनावों से ठीक पहले दशहरे वाले दिन बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है। चुनावों पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा ही और विपक्ष इसे भुनाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन जो खुलासे होंगे क्या वो चौंकाने वाले होंगे? देखिए, चुनावों पर तो बाहर से हमको लगता है लोकल लोगों को मोटा मोटी पता होता है सबके बारे में। हमने देखी है इस प्रकार की हत्याओं से बहुत ज्यादा चुनाव एकाध सीट कभी प्रभावित हुआ है, होता नहीं है। क्योंकि वो आपके प्रश्न के उत्तर देने के पहले भी सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ये दाऊद गैंग के किसी का, भले ये बिश्नोई गैंग के किसी का पोस्ट है, मालूम नहीं है। उसने कहा है कि ये जो है, जो आज बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बांध रहे हैं, वो भूल गए क्या कि एक समय मकोका एक्ट में वो दाऊद इब्राहिम के साथ था। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है कोई बहुत शरीफ आदमी था। उस सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि इस मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड, राजनीति और प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। अब ये जो चीजें आ रही हैं, लिखा जा रहा है उसमें ये भी लिखा है कि जो दाऊद गैंग की सलमान खान की हेल्प करेगा उसको वो अपना हिसाब किताब लगा के रखना। तो अब ये कितना सही है कहिए, लेकिन दाऊद गैंग वाला जो मामला है वो तो फैक्ट है ना, वो तो इन पर मुकदमे हुए थे, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोगों पर से मुकदमे जो है हटाए गए, आप बरी हुए हैं। तो इसीलिए अब इसमें जो जिस अनुज थापन का नाम है, उसी ने सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी। फिर बाद में वो पुलिस कस्टडी में मारा गया था। उस पुलिस कस्टडी में मारने के भी रिएक्शन हो रहे थे क्रिमिनलों के बीच कि पुलिस कस्टडी में उसको किसने मारा, कैसे मारा है। तो ये चीजें उसमें है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो कुछ अभी इस समय कर रहे हैं ना, उसका मैं कोई पॉलिटिकल मायने अभी नहीं निकाल सकता हूं। वो एक नॉर्मल बयान है गृह मंत्री के नाते कि अभी किसी प्रकार के एंगल पर हमको नहीं जाना है और किसी एंगल को हमको छोड़ना भी नहीं है। वो पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है, फाइनेंशियल एंगल भी हो सकता है, अंडरवर्ल्ड भी हो सकता है, आपस का प्रतिस्पर्धा भी हो सकता है। बिजनेस लाइब्रेरी तो बहुत एक छोटा सा शब्द हो जाता है, उसका बहुत व्यापक आयाम है बिजनेस लाइब्रेरी। किस प्रकार के बिजनेस लाइब्रेरी? क्या अपहरण के बिजनेस की लाइब्रेरी है? क्या मादक द्रव्यों के बिजनेस की लाइब्रेरी है? क्या प्रॉपर्टी को कब्जा करने के बिजनेस की बहुत सारे, किसी को शांति से काम करने देने के बिजनेस की है, किसी को बॉलीवुड में काम दिलाने की राइवलरी, बहुत सारे उसमें राइवलरी होती है। लेकिन ये कोई कहे कि ये एक नॉर्मल मर्डर होगा या किसी साधारण आदमी ने साधारण घटना के कारण इनको मार दिया है, ये कम से कम ऐसा नहीं है। इस घटना के पीछे बाबा सिद्दीकी की अपनी पृष्ठभूमि, अपना वर्तमान
उनकी पूरी आरंभ से लेके अभी तक की उनकी बढ़ी हुई प्रॉपर्टी और प्रभाव, उनके शुरू से लेकर के एक क्रिमिनल केस से लेकर के राजनीतिक हैसियत तक जाने में कितने कितने लोगों को कहां क्या परेशानियां हुई, किसने इनसे बदला लेने की खाई, वो सब बड़ा कठिन होता है ढूंढना। और उसमें तो इसीलिए ये कोई ऐसे मसला नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि बहुत बड़ा खुलासा की मुझे संभावना इसमें नहीं लग रही है। ठीक है। हाँ, इसमें मैं सिर्फ एक बात जोड़ता हूं, और चूंकि जो लोग कहानी कुर्सी के नियमित दर्शक हैं उनको ध्यान में होगा, लोकसभा चुनाव के पहले इसी कहानी कुर्सी की में बाबा सिद्दीकी से सौरभ ने बात की थी, हम लोग भी उसमें शामिल थे। उसमें उन्होंने एक लाइन कही थी और मुझे वो अभी तुरंत याद आई, इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर मैंने खोल दिया राज तो बहुतों के चेहरे के नकाब उतर जाएंगे। वो छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल। उन्होंने कहा मुझसे मत बुलवाइए। बार बार सौरभ ने पूछा कि अच्छा आप बताइए, हम लोगों की चर्चा हुई थी और वो जो पूरा उनकी बातचीत का अंदाज था, और क्योंकि जिस अंदाज में वो बात कर रहे थे इसका मतलब कि वो जहां बैठे हुए थे उनको लग रहा था कि मैं कुछ चेंज कर सकता हूं, मैं कुछ बदल सकता हूं। वो लोकसभा चुनाव के पहले का समय था, फरवरी के बाद जब वो आए थे तुरंत, और ये विधानसभा चुनाव के पहले का समय है जब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हम में से कोई नहीं जानता है, और एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक एनालिस्ट के तौर पर हमारी ये समझ नहीं बन सकती है जो सुरक्षा एजेंसियों की बनेगी। लेकिन जो संदेह पैदा होते हैं, जिस तरफ ये सुई जाती हुई दिखती है, मैं फिर से कह रहा हूं, बिना पॉलिटिकल बैकिंग के बाबा सिद्दीकी जैसे व्यक्ति की हत्या नहीं हो सकती। जहां तक रही मकोका लगने की बात, दाऊद के साथ, मुंबई के अंडरवर्ल्ड से कोई नेता अछूता नहीं था एक समय में। एक समय में तो हर एक के अपने पुलिस वाले होते थे, हर एक के अपने माफिया होते थे, अंडरवर्ल्ड डॉन के मुंबई में इलाके बटे हुए थे, कॉर्पोरेटर से लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय तक उसी से चलता। फिल्म इंडस्ट्री बटी हुई थी, पूरी फिल्म इंडस्ट्री वैसे ही काम करती थी। तो मुझे लगता है वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बड़ी चीज है कि शूटर्स भी बटे हुए। क्या आज उसका कोई इंप्लीकेशन हम देखने को देख जो रहा है उसको हम देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल।